हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे और आप सभी जेके ग्रामीण बैंक और ईडीबी बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर क्लर्क की अराउंड 190 से ज़्यादा वैकेंसीज जम्मू कश्मीर में अनाउंस हुई हैं। काफ़ी दिन से हम इसके रिलेटेड वीडियोस भी डाल रहे हैं। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, 28 जून 2023 इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, यानी कि कल जब ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म जरूर भर दीजिए। इसके अलावा पिछले साल आरआरबी क्लर्क का किस तरह का पेपर रहा, क्या क्या टॉपिक्स आए, एक जनरल पिछले साल का अगर हम मेमोरी बेस्ड पेपर बोलें तो हमने आपके लिए आज स्पेसिफिकली मैथ और रीजनिंग जो कि आपको प्री में पूछे जाएंगे, उसके लिए हमने मेमोरी बेस्ड पेपर आपके लिए लाया है। तो आप सभी इसका फ़ायदा उठाएं, क्या क्या टॉपिक्स हैं आपको इससे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। इसी के साथ फ्रेश बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं करियर सक्सेस के। अभी लेटेस्ट बैच जो स्टार्ट हुआ है वो है दिन के टाइम पे, दोपहर में आपको मिल जाएगा 12 बजे का बैच। 12 से लेकर 3 बजे तक इसकी क्लासेस हैं, जिसमें आपका स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड ऑल जो भी फैसिलिटीज़ रहती हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1-2 दिन में इसके एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगी। अगर आप करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 9419145317 पर, या विजिट करें इंस्टीट्यूट करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड जम्मू। सीट्स अवेलेबल है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि सर जो फॉर्म निकलते हैं बड़ी बार हमसे फॉर्म मिस भी हो जाता है, तो आप सबके लिए टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी बनाया हुआ है करियर सक्सेस जम्मू नाम से, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप खुद भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज के जो हमारे क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का जो हमने डिस्कस करना है, सीधा उसी पे चलते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये क्लियरली विजिबल हो। नहीं भी विजिबल होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। पहले बात करते हैं रीजनिंग क्वेश्चन पेपर की, कि पिछले साल जो रीजनिंग के टॉपिक्स आए थे। तो सबसे पहले इनइक्वालिटीज की अगर हम बात करें, बैंकिंग के जो एग्जाम आप में से बच्चे दे रहे हैं, आप सबको ये टॉपिक्स फेमिलियर होंगे। ये पिछले साल का मेमोरी बेस्ड पेपर है, ठीक है। सबसे पहले 5 क्वेश्चन हैं आपके इनइक्वालिटी के, आप देख सकते हैं अपने सामने किस तरह के क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। इसमें डायरेक्टली ये 5 के 5 क्वेश्चन आप डायरेक्टली शॉर्टकट्स यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। इन 5 क्वेश्चंस को आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं है अगर आपने इनइक्वालिटीज अच्छे से पढ़ा है। उसके अलावा नेक्स्ट और कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें आए थे इनइक्वालिटीज के अलावा, दूसरा टॉपिक जो पूछा गया था, एक सेकेंड, इसका नाम था सीरीज टॉपिक है आपका, जिसको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, राइट। जिसमें आपको पूछा जाता है इस एलिमेंट का लेफ्ट से डायरेक्शन क्या है, राइट से क्या है, कौन सा एलिमेंट इससे प्रीसीडेड है, सक्सीडेड है, इस तरह के क्वेश्चंस। तो इसके भी 5 क्वेश्चंस थे, तो टोटल 10 क्वेश्चन हो गए आपके आउट ऑफ 40। रीजनिंग 40 नंबर की है और मैथ भी 40 नंबर का है। टोटल टाइमिंग है 45 मिनट्स, ठीक है। इसके अलावा टॉपिक नंबर 3 अगर हम चलें, सीटिंग अरेंजमेंट में मैं बाद में आता हूँ, पहले एक बार बात कर लेते हैं हम जो इजी बेसिक टॉपिक्स हैं आपके। यहाँ पे आप देखो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। एक बार देख लेते हैं ब्लड रिलेशन के कितने क्वेश्चंस आए थे, 1 2 3। तो 3 क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन के थे। उसके अलावा नेक्स्ट अब आपका जो मेजर टॉपिक है रीजनिंग सेक्शन का बैंकिंग एग्जाम में, वो है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था वो आया था सर्कल से, कि 7 पर्सन्स आर सिटिंग इन ए सर्कल। इस तरह का आप क्वेश्चन देखना चाहें तो आप देख सकते हो किस तरह का क्वेश्चन पेपर में आया था, इजी। और इसके साथ क्वेश्चन है 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन, राइट। उसके अलावा और देखते हैं पिछले साल पेपर में क्या, पेपर का लेवल वॉज वेरी मॉडरेट। क्लैरिकल का पेपर है तो ये इजी मॉडरेट लेवल में ही रहता है, क्योंकि इसमें आपका कट ऑफ हाई जाता है और स्पीड इसमें मैटर करती है। इसमें अगर आप 40 क्वेश्चंस में से 35 प्लस जाना चाहते हैं तो उसके लिए स्पीड मैटर करेगी, जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, राइट। उसके अलावा वर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए थे, कोई 2 क्वेश्चन थे आपके। इसके साथ जो सीरीज का ही एक और टॉपिक, अपने बैचेस में भी हम जब भी ये सीरीज का टॉपिक पढ़ाते हैं हम स्पेसिफिकली साथ में बताते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के साथ साथ बड़ी बार कंडीशनल सीरीज भी 5 नंबर का आ जाता है। जैसे कि ये आप देखिए, इसमें आपको नंबर्स के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, किस तरह के क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन इसके भी हैं, जस्ट ए सेकेंड, राइट। अगर इसमें देखें फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज इंटरचेंज, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करके जाइए। अगस्त में पेपर है प्रीलिम्स का, आप आराम से सिलेबस अभी भी कवर कर सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन इसके हो गए, तो अराउंड आप देखिए 30 नंबर का तो सिर्फ यही चीजें हैं। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का पूछा गया था वो आया था आपका फ्लोर्स टॉपिक से। सीटिंग अरेंजमेंट में एक सर्कल आया और एक आया आपका फ्लोर्स का क्वेश्चन, ठीक है।
अब जब आप सिटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको याद रखना है सर्कल, लाइन, स्क्वायर, फ्लोर्स और पजल्स, ये आपको करके जानी है। ये 15 से 20 नंबर आपको मुफ्त के मिलेंगे अगर आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छी की होगी। और अगर आप देखो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था फ्लोर का, इसके साथ कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं है, सीधा बंदे दिए थे वो आपको एडजस्ट करने, ठीक है। उसके अलावा यस, नेक्स्ट टॉपिक था आपका साइलोगिज्म्स, जिसमें आपको अच्छे से कंसेप्ट आना चाहिए। साइलोगिज्म के रिलेटेड कोई आपको डाउट है तो ज़रूर बताइए। ऑफलाइन क्लासेस में कम से कम 7 से 8 दिन हमारा ये टॉपिक चलता है, क्योंकि इसमें टाइप्स बहुत सारी हैं। अब यहाँ पे भी इसके भी कोई अराउंड 5 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, आप देख सकते हो अपने सामने। तो इस तरह से ये ओवरऑल एक 40 मार्क्स का पेपर है, जिसमें आपने ओवरऑल, अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कंडीशनल सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट के 15 क्वेश्चन, साइलोगिज्म, इनइक्वालिटी, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आया था, वो हमने डिस्कस नहीं किया, पजल से क्वेश्चन था वो। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ डेट ऑफ बर्थ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब आप पजल सॉल्व करें, ट्राई करें टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करने की, वहाँ ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये था पिछले साल का पेपर रीजनिंग सेक्शन का। अब चलते हैं मैथ सेक्शन, जो पिछले साल पूछी गई थी, ठीक है। मैथ्स में बड़े सारे बच्चे वरीड रहते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मैथ्स बड़ी देर से छोड़ा होता है। आज ये टॉपिक्स ध्यान से सुनिएगा जो पेपर में पिछले साल आए हैं। जो टॉपिक्स मैं आपको अभी बताऊंगा, अगर आप ये टॉपिक्स भी पढ़ लें, इसमें बिल्कुल मैथ नहीं है, आप बहुत ज़बरदस्त स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने ही है, टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज। इसके 5 क्वेश्चन आप कंफर्म लगा के चलिए, ठीक है। उसके अलावा एग्जाम का लेवल क्या है वो आप क्वेश्चन से देख सकते हो। नंबर सीरीज के बाद अगर हम बात करें, जस्ट ए सेकेंड, सिंप्लीफिकेशन में बिल्कुल मैथ नहीं है, आपके सामने ये चीज़ें लिखी हैं, ये स्क्वायर्स, क्यूब्स के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे हैं, इसमें कोई मैथ नहीं है। तो इसके 10 से 15 क्वेश्चन सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के ही मिलेंगे आपको, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप इनको कैलकुलेट भी करें, अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन बनेंगे सिंप्लीफिकेशन के। उसके अलावा तीसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना चाहिए वो है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हम बोलते हैं DI। लास्ट ईयर टेबल फॉर्म में भी पूछा गया था। उसके अलावा यहाँ पे आपको लाइन ग्राफ दिया गया है। तो DI की बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर मैंने आपको बोला डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं कि पिछले साल लाइन ग्राफ आया तो इस साल भी हम लाइन ग्राफ पढ़ें। टेबल भी आ सकता है, वेन डायग्राम भी आ सकती है, बार ग्राफ भी आ सकता है, पाई चार्ट भी आ सकता है। ये सारी टाइप्स आपको छोड़नी नहीं है, और ये पूरे 5 नंबर आपको देगा। तो अभी तक जितना मैथ का पेपर मैंने आपसे डिस्कस किया, 5 नंबर का ये DI का क्वेश्चन, 5 की नंबर सीरीज, 10 से 15 सिंप्लीफिकेशन। तो आप देखो 25 नंबर तो आपके इधर ही होंगे, 20 से 25 नंबर तो यही होंगे, भी तो मैथ आया ही। इसके अलावा और किस टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ये देखिए आपके सामने। यहाँ पे टेबुलर फॉर्म, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, टेबल के थ्रू डेटा दिया है, डेटा के बेसिस पे क्वेश्चन आपको पूछे हैं। तो इसके भी 5 क्वेश्चन आप लगा लो। 20 नंबर पिछले थे, 5 ये हो गए 25। उसके अलावा जो आपके अरिथमेटिक के टॉपिक होते हैं, जैसे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका मेंसुरेशन से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। ये एजिज रेशो का क्वेश्चन है। उसके अलावा पार्टनरशिप का क्वेश्चन पूछा जाता है, SI CI, राइट। उसके अलावा मिक्सचर एलिगेशन। ये 1-1, 2-2 नंबर के वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, लेकिन ज़्यादा वेटेज वाले मैंने आपको बता दिए। उसके बाद अगर आप देखो प्रॉफिट लॉस, स्पीड डिस्टेंस टाइम का बोर्ड का क्वेश्चन भी आता है, इसलिए स्पीड डिस्टेंस टाइम जब भी पढ़े बोर्ड एंड स्ट्रीम जरूर पढ़े। तो इतने भी टॉपिक्स अगर आप मैथ्स के पढ़ लें, आपका इजीली यहाँ पे अच्छा स्कोर आ सकता है। तो ये पिछले साल का मैथ का पेपर और पिछले साल का रीजनिंग का पेपर आप सबके लिए एक रेफरेंस है कि अगर आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है, आप किस तरह से प्रिपरेशन करें, कौन कौन से टॉपिक पेपर में रेगुलरली आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं। वैसे तो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम लेवल का कोई पता नहीं होता। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग के एग्जाम्स नहीं दे रहे, SSC के एग्जाम्स आप अपीयर करिए। CGL का फॉर्म निकला था अभी लेटेस्ट, CHSL का फॉर्म निकला था। काफ़ी सारे बच्चे JKSSB के जो एस्पायरेंट है मैसेज कर रहे थे कि सर अब JKSSB का कोई पेपर नहीं आ रहा, हम क्या करें। तो मैंने आपको पहले पिछली कितनी सारी वीडियोस में बताया था कि डिसीजन आपको लेना है खुद से, राइट। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, घर पे आके कोई नहीं देगा, चाहे लाखों वीडियोस देख लीजिए। वीडियोस में आपको सिर्फ गाइडेंस दी जाती है, अवेयरनेस दी जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब आपके घर पे आएगी। अगर आप किसी सिंगल एग्जाम पे डिपेंड रहेंगे, जैसे बैंकिंग का ही ले लो, बैंकिंग का पेपर हर साल निकलता है। तो अगर आपने इस साल फॉर्म भरा है,
तैयारी नहीं की है और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, डेडिकेशन आपको दिखानी पड़ेगी, पेशेंस आप में होना चाहिए। करियर सक्सेस के कितने सारे स्टूडेंट्स जो रेगुलरली एग्जाम्स वगैरह देते हैं, जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, सिलेक्ट होते हैं, शायद ही कोई डिपार्टमेंट हो जहाँ करियर सक्सेस के स्टूडेंट्स नहीं है। कोई 2 साल बाद सिलेक्ट हो रहा है, कोई साल बाद सिलेक्ट हो रहा है, कोई 4 साल बाद सिलेक्ट हो रहा है, कोई 6 महीने में सिलेक्ट हो रहा है, कोई 3 साल बाद सिलेक्ट हो रहा है, कोई 2-3 महीने पढ़ के सिलेक्ट हो जाता है। तो डिपेंड करता है आपकी तैयारी पे। अगर आपकी प्रिपरेशन के प्रति आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आप जस्ट सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा एसएससी CHSL का जो फॉर्म निकला है, जिसमें 1200 वैकेंसी, 1200 आई थिंक 1600 वैकेंसीज थी, 32 लाख फॉर्म लगे हैं उसमें। उसके अलावा JKSSB के 2019, 20, 21, 22 का डेटा जो है उसमें 26,000 वैकेंसीज आई हैं और एप्लीकेशंस हैं 26 लाख। तो आप खुद सोचिए, हज़ारों में वैकेंसीज हैं और लाखों में एप्लीकेंट्स हैं, तो नौकरी उसी को मिलेगी जो अपनी मेहनत से, हार्डवर्क से एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा कम टाइम में। और अगर आप अपना 3-4 महीने तैयारी को देते, आप आराम से एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि कोई भी एग्ज़ाम आए आप उसको इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर आपने राइट गाइडेंस के साथ, राइट मेंटरशिप के साथ तैयारी की हो। तो ये था प्रीवियस ईयर पेपर पिछले साल का, जो आज हमने टॉपिक्स डिस्कस किए, कौन से टॉपिक्स आए हैं, कितने नंबर के आए हैं। इसके अलावा अगली वीडियो जो लाएंगे हम जेके ग्रामीण बैंक के रिलेटेड, उसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी है कि जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं पहले वो कौन से टॉपिक्स पेपर में कर रहे हैं, कौन से टॉपिक्स आपको शुरू में नहीं करने चाहिए, थोड़े बाद में करने चाहिए। ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेश बैच जो स्टार्ट किया जा रहा है उसकी डिटेल्स मैंने आपको दे दी, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं, कुछ सीट्स इसमें अवेलेबल हैं। कोशिश करिए 2-4 दिन के अंदर अंदर। हाँ, मुझे याद आया, ईद की एडवांस में आपको हार्दिक शुभकामनाएं, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। आप सभी जो भी कैंडिडेट्स वीडियो देख रहे हैं, आपको सबसे पहले करियर सक्सेस की तरफ से विशेष दी जा रही हैं। इसके साथ आप सभी के लिए मैं एक और चीज़ बता दूं, जो लास्ट सीट्स अवेलेबल हैं उसमें ईद ऑफर भी स्टार्ट होने वाला है कल से ही। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम ज्वाइन करिए करियर सक्सेस, तैयारी शुरू करें अपने गवर्नमेंट जॉब्स की और आपकी सिलेक्शन की। थैंक यू सो मच, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।